मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा हमारे साथ हैं। सर, ये जो चक्रवात है, उसको लेकर क्या अपडेट है और किस तरीके से आगे बढ़े? चक्रवात अभी एक भीषण चक्रवात यानी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के हिसाब से पश्चिम केंद्रीय बंगाल की खाड़ी में चेन्नई से लगभग 90 किलोमीटर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा में केंद्रीभूत है। इसके सेंटर में अभी विंड स्पीड 85 टू 95 किलोमीटर पर आवर गोस्टिंग टू 105 किलोमीटर पर आवर है। चेन्नई तट पे यानी नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु की तट पे विंड स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टनेस में 80 किलोमीटर प्रति घंटा अभी चल रहा है। यही विंड स्पीड तमिलनाडु कोस्ट के लिए जारी रहेगा नेक्स्ट 6 आवर्स। इसके बाद विंड स्पीड धीरे धीरे कम होगा, मगर दक्षिण आंध्र प्रदेश की जो कोस्ट है वहाँ अभी नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के आसपास विंड स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टनेस में 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। और प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट से शुरू करके कृष्णा डिस्ट्रिक्ट तक विंड स्पीड अभी 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टनेस में 65 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। ये विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा नेल्लोर से शुरू करके कृष्णा डिस्ट्रिक्ट तक, और आज शाम से शुरू करके काल दोपहर तक पीक विंड स्पीड रहेगा, वो है 90 टू 100 किलोमीटर पर आवर, गस्टनेस पे 110 किलोमीटर पर आवर। यही विंड स्पीड के साथ 5 तारीख पूर्वाह्न में यानी फोरनून में आंध्र प्रदेश कोस्ट को नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच में बापाटला के आसपास हिट करेगा, और इसके बाद जब लैंड पर चला जाएगा धीरे धीरे वीक होगा। इसके प्रभाव में पास्ट 24 आवर्स में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल के साथ साथ एक दो जगह पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में रिकॉर्ड किया गया है। नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु और साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश में ज़्यादा रेनफॉल चेन्नई से शुरू करके जैसे तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, चेन्नई डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में रिकॉर्ड किया गया, और इसके साथ साथ नेल्लूर, प्रकाशम, चित्तूर और तिरुपति डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश का है वहाँ भी रिकॉर्ड किया गया है जी। और ये रेनफॉल एक्टिविटी आज और बढ़ेगा, और आज के लिए हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट्स में। कल रिड्यूस हो जाएगा तमिलनाडु में रेनफॉल, ओनली आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल हो सकता है। और आंध्र प्रदेश कोस्ट के जो इतना डिस्ट्रिक्ट है आज से इंटेंसिटी रेनफॉल बढ़ेगा, और एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल आज हो सकता है, और कल भी 2 दिन एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल हो सकता है। आंध्र प्रदेश स्पेशली साउथ आंध्र प्रदेश का जितना डिस्ट्रिक्ट है नेल्लोर से शुरू करके कृष्णा डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट तक। और इसके साथ साथ जो स्टॉर्म सर्ज है यानी टाइडल वेव है वो 1 टू 1.5 मीटर हाइट में आ सकता है, और सबसे ज़्यादा स्टॉर्म सर्ज कृष्णा डिस्ट्रिक्ट्स और बापाटला डिस्ट्रिक्ट्स और एडजॉइनिंग प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट्स में होगा जी। और ये कब होगा ज़्यादा? जब लैंडफॉल तट को पार करेगा, यानी कल पूर्वाह्न में सबसे ज़्यादा स्टॉर्म सर्ज होगा। और ये जो स्टॉर्म सर्ज आ रहे हैं कि हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो रहा है, ये सभी साथ ही साथ हो रहा है एक ही टाइम पर। देयरफॉर लो लाइंग एरिया जो है आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ इनंडेशन हो सकता है, फ्लडिंग हो सकता है, और सैलाइन वाटर होते हुए जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो अफेक्टेड हो सकता है, स्टैंडिंग क्रॉप सबमर्जिंग हो सकता है, जैसे पैडी है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, बनाना है, पपिया है, इससे सभी विंड के साथ साथ भी डैमेज हो सकता है जी। जो स्ट्रक्चरल डैमेज होगा इसमें लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है, जो आपका टीन हाउसेस की, एस्बेस्टस हाउसेस की, जो थेचेड हाउसेस, मड हाउसेस होता है, इसमें लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। इसके साथ साथ जो होर्डिंग्स वगैरह है वो भी गिर सकता है, जो लूज ऑब्जेक्ट है वो गिर सकता है, जो वल्नरेबल स्ट्रक्चर है वो डेंजरस हो सकता है। इसलिए हम चेतावनी दिए हैं कि आज और कल दोपहर तक कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, सेफ प्लेसेस में होना चाहिए। जो हॉटमेन ड्वेलर्स है वो सेफ प्लेस को चला जाना चाहिए। तमिलनाडु और उसके लिए दोनों जगहों के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए दोनों, आंध्र प्रदेश के लिए डिस्ट्रिक्ट के लिए ज़्यादा तक स्ट्रक्चरल डैमेज होगा, विंड का इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। तमिलनाडु में रेनफॉल इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, विंड स्पीड 60 से 70 किलोमीटर, गस्टनेस 80 किलोमीटर घंटा होगा, मगर आंध्र प्रदेश कोस्ट लिए विंड स्पीड 90 टू 100 किलोमीटर, गस्टनेस में 110 किलोमीटर विंड स्पीड हो सकता है। उड़ीसा पर भी कोई असर होगा? जब ये लैंडफॉल हो जाएगा इसके बाद इसका दिशा परिवर्तन होकर धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में जाएगा। इसलिए नॉर्थ आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट जैसे विशाखापट्टनम से नॉर्थ जितना डिस्ट्रिक्ट है, जैसे विजयनगरम, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम और आसपास डिस्ट्रिक्ट, वहाँ हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा।
एक जगह में कि 2 जगह में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है 5 तारीख को 6 तारीख को। और उड़ीसा में भी 4 तारीख शाम जैसे यहाँ भी 4 तारीख को बारिश शुरू हो जाएगा नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में भी जो साउथ कोस्टल उड़ीसा और साउथ इंटर उड़ीसा है वहाँ बारिश होगा लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल ऑन 4 तारीख, और 5 और 6 तारीख को वहाँ हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा। और इसके साथ साथ जो तटीय इलाका है और एक्सट्रीम सदर्न पार्ट है जैसे कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर वगैरह डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ विंड स्पीड हम 35 to 45 किलोमीटर आवर, कभी कभी 50 किलोमीटर विंड स्पीड गॉस्टिनेस में हो सकता है। ये पूरा जी जी इसलिए स्ट्रक्चरल डैमेज उड़ीसा के लिए नहीं है, मगर हेवी रेनफॉल की वजह से वहाँ भी जो स्टैंडिंग क्रॉप है, पैडी है, बहुत सारे क्रॉप्स हैं, इस पर इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए हम जो चेतावनी और एडवाइस दिए हैं कि जो स्टैंडिंग क्रॉप है ये सभी को अमल कर लेना चाहिए, हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। और कोई फिशरमैन समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए 6 तारीख तक, क्योंकि समुद्र अशांत है और 6 तारीख के बाद समुद्र का कंडीशन जो है इम्प्रूव होगा। मतलब 6 तारीख के बाद ये स्थिति सामान्य हो जाएगी। सामान्य हो जाएगी 6 तारीख के बाद सामान्य हो इस जाएगी। चक्रवात को हम क्या कह रहे हैं सर? जो हम ये चक्रवात का नाम है, जो भीषण चक्रवात है अभी सीवर साइक्लोन स्टॉर्म, नाम है मिचांग, बट प्रोनाउंसिएशन है मिग्जाम। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।